द मिरर्स कर्स भाग 1। नमस्ते, मेरा नाम राघव है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसे मेरी कल्पना मानेंगे, लेकिन यकीन मानिए, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये घटना 3 साल पहले की है। मैं अपनी नई नौकरी के सिलसिले में मुंबई से जयपुर शिफ्ट हुआ था। जयपुर के बाहरी इलाके में मुझे एक छोटा सा फ्लैट मिला। जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। भीड़ भाड़ से दूर ये इलाका मुझे सुकून देने वाला लगा। फ्लैट पुराना था, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट था। कम किराए में इतना बड़ा घर मिलना वैसे भी मुश्किल है। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था, जैसे दीवारें कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज करके अपने काम में लग गया। फ्लैट खाली खाली सा लग रहा था। सोफे और कुर्सियों के अलावा मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि इसे सजाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए। एक दिन जब मैं बाज़ार घूम रहा था, तो मेरी नज़र एक पुरानी चीज़ों की दुकान पर पड़ी। दुकान पर कुछ ऐसा आकर्षण था जैसे वह मुझे खींच रही हो। जैसे ही मैं अंदर घुसा, वहाँ का माहौल अजीब सा महसूस हुआ। कमरा ठंडा था और हवा में एक सीलन भरी गंध थी। दीवारों पर पुराने झूमर और घड़ियालें टंगी हुई थी। फर्श पर धूल जमी थी। दुकान के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर झुर्रियां थीं। क्या चाहिए साहब? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कंपन थी। कुछ घर सजाने के लिए सामान देख रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी नज़र धीरे धीरे दुकान के सामान पर घूमने लगी। तभी मैंने एक बड़ा भारी आईना देखा। यह साधारण आईना नहीं था। इसके किनारे लकड़ी के बने हुए थे, जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी। यह देखने में किसी राजा महाराजा के समय का लग रहा था, लेकिन कांच थोड़ा दरका हुआ था। जाने क्यों उस आईने को देखकर मुझे एक ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। यह आईना खास है, बूढ़े दुकानदार ने कहा, लेकिन इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। इसके साथ लोग ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका। क्या मतलब? उसने सिर झुका लिया और कहा, बस कह रहा हूं, इसे खरीदने से पहले सोच लीजिए। मैं उसकी बात को मजाक समझकर हंस दिया। मुझे ये आईना पसंद आया और मैंने उसे खरीद लिया। आईना मेरे बेडरूम की दीवार पर बिल्कुल फिट हो गया। कमरे का लुक पूरी तरह बदल गया। मैंने इसे साफ किया और उसकी कारीगरी को ध्यान से देखा। नक्काशी इतनी बारीक थी कि लगता था जैसे इसे किसी कलाकार ने बनाया हो। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। एक रात मैं देर तक काम कर रहा था। जब मैंने कंप्यूटर बंद किया तो मेरी नज़र आईने पर गई। कमरे की हल्की रोशनी में मैंने महसूस किया कि मेरा प्रतिबिंब मुझे घूर रहा है। मैंने ध्यान से देखा। मेरा प्रतिबिंब वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है। मैंने लाइट बंद की और सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। आईने पर भाप जमी हुई थी। उस पर उंगलियों से लिखा हुआ था, तुम अकेले नहीं हो। मेरे हाथ से तौलिया गिर गया। मेरे फ्लैट में कोई और नहीं था। तो ये लिखा किसने? मैंने जल्दी से तौलिए से आईने को पोंछ दिया और खुद को समझाने लगा कि यह मेरी आंखों का धोखा होगा। अगले कुछ दिन मैं शांत रहा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था। हर बार जब मैं आईने के सामने खड़ा होता, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा प्रतिबिंब मुझे एक पल ज़्यादा देर तक देखता रहता है। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। मैंने आंखें खोली और देखा कि आईने में हल्की रोशनी सी चमक रही है। आईने के कांच के पीछे से एक साया जैसा कुछ हिल रहा था। यह सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। एक रात मैं अचानक 2 बजे जाग गया। मुझे महसूस हुआ कि कमरे में ठंडक बढ़ गई है। मैं बिस्तर पर लेटा था।
और अंधेरे में अपनी सांसों की आवाज़ सुन रहा था। तभी मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव। आवाज़ वो इतनी धीमी थी कि मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत सुना, लेकिन फिर वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी। राघव। अब मैं पूरी तरह सतर्क हो गया। आवाज़ आईने की तरफ से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और देखा कि आईने में हल्की हलचल हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और लाइट ऑन की। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आईने की तरफ देखना मुश्किल हो रहा था। अगले दिन मैंने आईने पर एक कपड़ा डाल दिया। मुझे लगा कि इससे शायद मेरी परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो कपड़ा फर्श पर गिरा हुआ था। उस रात मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा था, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आईने में एक अजीब साया खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने घबराकर लाइट ऑन की। जैसे ही मैंने दोबारा आईने की तरफ देखा, वह साया गायब हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ चुका था। आखिर यह सब सिर्फ मेरा डर था या इस आईने में सच में कुछ है? आईने की ये घटनाएं क्या सिर्फ शुरुआत थी? राघव को इस आईने से कैसे छुटकारा मिलेगा? क्या वह इसका राज जान पाएगा या उसका डर और भी बढ़ेगा? जानिए आईना के दूसरे भाग में।